हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ओवरव्यू वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्रीदिंग करने में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। कैसे मदद करता है? तो टेकिंग इन ऑक्सीजन O2 एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। ये काम करता है रेस्पिरेशन का, इसीलिए बोलते हैं इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कहें या मेन ऑर्गन कहें या पार्ट्स कहें तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है नेजल कैविटी, सेकेंड होता है फेरिंस और थर्ड होता है लैरिंस। इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? तीनों को एक साथ बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या करते हैं। तो नेजल कैविटी क्या करता है? जो एयर आता है उसको फिल्टर करता है और मोइस्टन करता है, सॉफ्ट करता है और उसको थोड़ा सा क्या करता है? वार्म करता है। वार्म मतलब हल्का सा एयर को गर्म करने का काम करता है। फिर वो एयर कहाँ चले जाता है? वो एयर फेरिंस में चले जाता है। फेरिंस क्या करता है? कनेक्ट नेजल कैविटी टू द लैरिंस। अब नेजल कैविटी जो है इसको क्या करता है? फेरिंस नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उससे कनेक्ट करने का काम करता है जिसको बोलते हैं लैरिंस। तो लैरिंस क्या है उसको समझ लेते हैं। लैरिंस को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस साउंड, ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है और जो एयर है उसको आगे की तरफ क्या करता है? फॉरवर्ड करने का भी काम करता है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउथ है, ये हमारा नोज है। अब नोज को ही क्या बोलते हैं? नोज को नेजल कैविटी बोलते हैं। नोज में जो स्पेस रहता है उसको। तो ये नेजल कैविटी के थ्रू जो एयर है कहाँ आता है? फेरिंस में आता है। ठीक है, ये फेरिंस फिर उस एयर को कहाँ फॉरवर्ड करता है? लैरिंस में फॉरवर्ड करता है। अब फेरिंस के कुछ टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो फेरिंस है, ठीक है, ये फेरिंस के पास ही क्या होता है? ठीक, इस फेरिंस के पास ही एक फ्लैप होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैप है। अब ये फ्लैप क्या करता है? जब हम सांस लेते रहते हैं, ठीक है, तो ये फ्लैप इधर से जाके ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसोफेगस का पार्ट है, जो क्या जाता है? पेट की तरफ जाता है। तो ये जो फ्लैप है पेट की तरफ जो जाता है उस रास्ते को बंद करके रखता है। ठीक है, तो हमेशा हम जो सांस लेते रहते हैं तो ये रास्ता क्या होता है? खुला रहता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं और खाना खा के उसको निगलते हैं, swallowing करते हैं, तो ये क्या होता है? खुल जाता है। ये जो फ्लैप है वो खुल जाता है, खुल के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है ताकि जो खाना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? ये जो फ्लैप है काम करता है। तो ये फेरिंस क्या करता है? एयर को आगे लैरिंस को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इसके इसी प्रकार इसके और आगे बढ़े तो इसके और आगे पार्ट जो आता है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई के बाद लंग्स आता है, लंग्स के बाद ब्रोंक्यूल्स आता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर एल्वेओलाई आता है। ठीक है, तो इन सब पार्ट को एक साथ क्या बोलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ट्रैकिया क्या है? तो इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है? पासेस फॉर एयर टू द लंग्स। अब ये लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। जो एयर है उसको लंग्स तक नहीं पहुंचाता, मेनली ये पहुंचाता है ब्रोंकाई तक। ठीक है, ब्रोंकाई तक पहुंचाता है जो कि लंग्स का ही पार्ट होता है। अब ब्रोंकाई तक पहुंचता है, ब्रोंकाई फिर उसको क्या करता है? टू ब्रांचेस में ब्रोंकाई क्या होता है? डिवाइड होता है और ईच अलग अलग दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग्स में जो एयर है उसको पहुंचाने का काम करता है। अब एयर कहाँ गया है? लंग्स में आ गया है। लंग्स क्या है? मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो क्या होता है? राइट और लेफ्ट लंग में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये ब्रोंकियस भी क्या होता है? इस राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइड होता है और एयर को लाने का काम करता है। उसके बाद वो एयर कहाँ पहुंचता है? तो वो एयर पहुंचता है ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या करता है? लीड एयर टू एल्वोलाई। वो ब्रोंक्यूल्स क्या करता है? एयर को एल्वोलाई तक पहुंचाने का काम करता है। अब एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई क्या है? टिनी एयर सैक है। टिनी एयर सैक का मतलब होता है एक बलून टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। अब यहीं पे क्या होता है? जो एयर है वो जाके स्टोर होता है और यहीं पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को एक साथ बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या कर रहा है? एयर जो लाइरिस इसको दिया है वो एयर को आगे बढ़ाने का काम करता है। वो एयर कहाँ आता है? ब्रोंकस में आता है। अब ब्रोंकस दो ब्रांच में डिवाइड होता है, दोनों ब्रांच में क्या होता है? दोनों जो लंग्स है उस लंग्स में चले जाता है। अभी लंग्स में जाने के बाद ये और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इस साइड भी ब्रोंक्यूल्स है, इस साइड भी ब्रोंक्यूल्स है। ये भी एयर को कहाँ ले जाने का काम करता है? तो एल्वोलाई तक पहुंचाने का काम करता है। अब मेन पार्ट जो है गैस को एक्सचेंज करने का, ये एल्वोलाई ही है। ठीक है, एल्वोलाई ही है मेन पार्ट। यहीं पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। गैस जो है, ऑक्सीजन जो है, यहीं पे जाके क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है,
अब मेन पार्ट यही है, इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तब समझेंगे कि गैस कैसे एक्सचेंज होता है। तो इन सब पार्ट को एक साथ क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, लंग्स का पार्ट ही होता है ये, जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वेलाई है, क्या होता है, लंग्स के अंदर का ही पार्ट होता है। ठीक है, ब्रोंकियस क्या होता है, थोड़ा सा बाहर भी निकला रहता है और अंदर भी रहता है, दोनों साइड रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, तो डायफ्राम क्या है, डोम शेप्ड मसल फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए डोम शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो इसी कारण छोड़ते हैं। ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, फूलता है। अब फूल के हमारे जो फेफड़ा है उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ प्रेस करता है। जैसे ऊपर की तरफ प्रेस करता है तो क्या होता है, जितने भी एयर रहती है वो बाहर निकलता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, फूले रहता है वो, फिर नॉर्मल होता है, और नॉर्मल होने के कारण फिर क्या है, हवा हवा क्या होता है, लंग्स में फिर भरता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, डायफ्राम मदद करता है। इन सब के बारे में एक एक करके और वीडियो बनाएंगे। अब ओवरऑल इनका फंक्शन देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनहेलेशन का काम करता है। इनहेलेशन मतलब ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन को लाने का काम करता है। और क्या करता है, एक्सहेलेशन का काम करता है। एक्सहेलेशन का काम करता है जिसको रिमूव CO2। ठीक है, एक्सहेलेशन का मतलब होता है हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अंदर लेना क्या होता है, इनहेलेशन कहलाता है। बाहर छोड़ना क्या होता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैस एक्सचेंज किसका किसका होता है, O2 और CO2 का गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 बॉडी के अंदर आता है, CO2 बॉडी से बाहर जाता है। और वॉइस प्रोडक्शन का भी काम होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं वॉइस का प्रोडक्शन भी होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो लाइरेंस के थ्रू होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू। ठीक, इसके बारे में और डिटेल से वीडियो पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।